जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राहु के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अष्टचाप कवियों को, निर्गुण कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर तार सप्तक कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तार सप्तक कवियों को। राहु के अन्वेषी इनमें से किस कवि को कहा जाता है, तो तार सप्तक कवियों को। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है। हमारा ऑप्शन है पौंचर्यो, दोहा कोश, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौंचर्यो। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है, तो वह है पौंचर्यो। बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, ओंकार, रेणुका या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। हमारा ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है, तो वह है रामचरितमानस। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, आपको याद रखना है। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मधुमालती मंजन की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है, तो सरहपा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। हमारा ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो गोदान का। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन है रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, धनपाल, स्वयंभू फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा जाता है या किस कवि को माना जाता है, तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। हमारा ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं थे, तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद।
राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या फिर राधाचरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? तो राधा कृष्ण दास का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। आग और राग का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? हमारा ऑप्शन है माधुरी भाव, दास भाव, सखा भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए माधुरी भाव। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो माधुरी भाव की। अगला क्वेश्चन है, रस कलश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिओद। रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका रचना केशवदास की रचना है, आपको याद रखना है। बात करें रामचरितमानस की तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपाऊ अवहट्टा किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, सरापा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के लेखक हैं? शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, घनानंद या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, ऋणजल झंझल रिपोर्टार्स के लेखक हैं? मोहन राकेश, हिमांशु जोशी, शरद जोशी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। ऋणजल झंझल रिपोर्टार्स किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं? उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्क। शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है उपेंद्रनाथ अस्क की। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, हमारा ऑप्शन है जायस नामक स्थान के निवासी थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायसी गोत्र में पैदा हुए थे या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, रोड़ा कवि, पुष्पदंत या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शरद चंद्र।
राइट आंसर है ऑप्शन डी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना विष्णु प्रभाकर की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, बोडो या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वह है भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खंजन नयन उपन्यास किसका है? हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। खंजन नयन, मानस का हंस, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मलुकदास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रहीमदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलुकदास की। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन मतवाला के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मलयालम, गुजराती, मराठी या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलयालम। इनमें से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो वह है मलयालम। और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, गारसादा तासी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किस कवि ने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन चिड़ों पर चांदनी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, रामदरस मिश्र या फिर हंसराज रहबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन द्वारा। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लौरी, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। और परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री किस कवि का उपनाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हमारा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। कौन कौन सी हैं? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर थे। अगला क्वेश्चन सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, सौशेनी अपभ्रंश, प्राकृत या फिर पाली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? तो पाली भाषा से। अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, आलम या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर कुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह है पद्मावत। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो जगनिक की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है श्री राम शर्मा, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। अगला क्वेश्चन है, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नामदेव, कबीर, दादू दयाल या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगढ़, जिनदत्त सूरी, सालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? तो सालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रुद्र प्रताप, गोविंद मिश्र, कीर्ति सिंह या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीर्ति सिंह। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, अंधायुग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, चंद्रवरदाई, सालिभद्र सूरी या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। बात करें सरहपा की, राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्रगुप्त ने माना है और अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पदंत को। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा प्रदान की गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है?
हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार, चंद्र छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो वह है श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्र छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि या फिर देवसेन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, प्रमाल रासो या फिर रामचंद्र का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बात करें विशल देव रासो की, तो विशल देव रासो नरपतनाल की रचना है। प्रमाल रासो जगनिक की रचना है और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमारा ऑप्शन है नामो सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, हिलोल प्रलय सृजन काव्य कृतियों के रचनाकार हैं? नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिवमंगल सिंह सुमन। हिलोल और प्रलय सृजन किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह जफर या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है हरिओम, नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य किस कवि की कीर्ति है? तो नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हमारा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी पंक्ति के रचयिता हैं? रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैत्री शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण शर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक को।
राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान है या किसे दी गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पल्लव, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी झरना। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? तो वह है झरना, क्योंकि छायावाद का समय 1918 से शुरू होता है और 1936 पर समाप्त होता है और झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 में हुआ था, इसलिए इसे छायावाद की पहली रचना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रंगी राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन हानुश नाटक के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी भीष्म साहनी। हानुश नाटक किसका है? तो भीष्म साहनी का। अगला क्वेश्चन रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। सुमित्रानंदन पंत, वीरेंद्र मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या फिर आनंद कादम्बनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा के। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन है बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है परिंदे, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या फिर इंदुमती। राइट आंसर है ऑप्शन डी इंदुमती। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें परिंदे की तो परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और दुलाई वाली बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की रचना है। अगला क्वेश्चन है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किससे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रेणु, शिवपूजन सहाय, नागार्जुन या फिर शिवप्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है कालिदास,
भास, भवभूति या फिर बाणभट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट की। कादम्बरी किस कवि की रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, नीरजा या फिर पिता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिता। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वह है पिता, और पिता ज्ञान रंजन की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है धूमिल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर मुक्तिबोध ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसकी है? तो गजानन माधव, मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौशेनी अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौशेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। सूरदास की रचना सूरसागर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक है, कबीर की रचना बीजक है और पंत की रचना लोकायतन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है? हरियोध ने, देव ने, प्रेमघन ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियोध। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध की। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, सूरदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो कबीरदास का। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।